हेलो फ्रेंड्स। तो आज से फिर से वी मैथमेटिक्स चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के नियम। यानी अवकलन के नियम में हम लोग पढ़ेंगे कि अवकलन को कैसे ऐड करेंगे, कैसे माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट घटाएंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। यानी आपको जब डिफरेंशिएशन का है, मेरा ऊपर हेडिंग में दिया हुआ है, क्या देखिएगा, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। क्या दिया हुआ है? रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यानी अवकलन के नियम। अवकलन के नियम। तो जैसे देखिएगा, इसमें क्या पढ़ते हैं कि डिफरेंशिएशन को कैसे घटाया जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, कैसे गुना किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, यही सब। और जब लगातार डिफरेंशिएशन होगा तो कैसे बनेगा। यानी जैसे देखिए, डिफरेंशिएशन में इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे आपको रहेगा y बराबर x प्लस 2, ये पहला। दूसरा y बराबर x माइनस 4, y बराबर, तीसरा y बराबर sin x बटा cos x, चौथा y बराबर sin x इंटू cos x। ये आपका जोड़ में है एडिशन, यानी एडिशन। यह आपका सब्ट्रैक्ट में है, यह आपका डिवाइड भागा में है, यह आपका मल्टीप्लाई गुना में है। ठीक, तो इसी के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर डिफरेंशिएशन आपका y बराबर x प्लस 2 हो, यानी ये जोड़ में है, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। और इसका रूल है कुछ जो आपको देखना पड़ेगा। x माइनस 4 है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। यानी ये माइनस, ये प्लस में, ये माइनस में, ये भाग में, और ये गुना में है, मल्टीप्लाई में। ठीक, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। सबसे पहली बात तो हम लोग का डिफरेंशिएशन करना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए आज आप लोग को नियम पढ़ा देता हूँ, यानी रूल पढ़ा देता हूँ, और बाकी अगले क्लास में इसका पूरा चलेगा। अभी देखिए, सबसे पहला रूल नंबर, हेडिंग दीजिएगा पहला, यानी बहुत ही हल्का है, एक बार सीखिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और जल्द से जल्द ही अपना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का क्लास, यानी एग्जाम में 44 मार्क्स स्पेशल और स्पेशल नहीं छोड़ना है, बना ही क्या आना है। इसीलिए रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो मेरा पहला रूल क्या कहता है, जैसे देखेंगे रूल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, y बराबर u प्लस v, यानी u प्लस v, जहाँ u और v एक फंक्शन है, इसको हमको डीसी करना है। ठीक, तो इसको डीसी कैसे करेंगे। ठीक, तो देखिएगा, इसका तो जानवे करते हैं, ऐसे लिखें, fx लिखे या y लिखे, बात बराबर हो। अगर यहाँ हम y लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको इस तरीका से यानी या करके लिखेंगे, fx बराबर u प्लस v। ठीक, fx बराबर u प्लस v, ठीक ना। यानी fx बोले या तो y बोले, समझना है कि उसको डिफरेंशिएशन करना है। अगर fx बोलेगा, इसका डिफरेंशिएशन x है तो x लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन f डैश x। और जब y बोलेगा dy बटे dx, तो इसका डिफरेंशिएशन dy का डिफरेंशिएशन y डैश होगा, ऐसा। चाहे इसी तरीका में ये चीज ऐसा पूछेगा, f डैश y, ये तो मान लिया जाए x में था,
यहाँ बाई में पूछेगा, एक्स में था तो एक्स में दिए, बाई में है तो बाई में देंगे, तो डैश नहीं होगा, अब होगा एफ डैश बाई एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स, तो एफ बाई का इंटीग्रेशन एफ डैश बाई एफ डैश बाई। ठीक, तो देखिएगा हमको एडिशन करना है यानी जोड़ करना है। इसमें कैसे जोड़ करते हैं, कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, ये देखिएगा। चलिए आइए, सबसे पहले y बराबर यानी dy बटे डी एक्स बराबर, जब u और v हो तो हम लोग सीधा सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे, u का dc करेंगे प्लस v का dc करेंगे। ठीक, ये मेरा पहला रूल, यही हुआ। ठीक ना, पहला रूल यानी मेरा आ गया dy बटे डी एक्स बराबर डी यू का इंटीग्रेशन प्लस dv का इंटीग्रेशन, dv का डिफरेंशिएशन, सॉरी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो हम लोग डिफरेंशिएशन बोलेंगे, यानी dy बटे डी एक्स बराबर डी यू का डिफरेंशिएशन प्लस dv का डिफरेंशिएशन, u का डिफरेंशिएशन प्लस v का डिफरेंशिएशन, बस। यानी ये चीज जो है मेरा सूत्र निकल के आ गया कि अगर प्लस में रहेगा, हमने भी बोला था कि प्लस में रहेगा तो कैसे बनाना है, तो इसी तरीके से मान लिया जाके क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है एग्जाम्पल है, मान लिया जाए एक मेरा एग्जाम्पल जैसे देखिएगा, पहला y बराबर एक्स क्यू प्लस साइन एक्स, प्लस में है ना, प्लस में है ना, एक्स क्यू प्लस साइन एक्स। तो सबसे पहले इसमें बात आता है कि ये ऐड में है यानी इसको जोड़ना है, तो जोड़ने में हम लोग क्या, u का dc यानी ये मेरा u हो जाएगा और ये मेरा v। ठीक, एक्स क्यू मेरा u प्लस है तो प्लस और साइन एक्स मेरा v हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसी पे फॉलो कर रहा है इस चीज को, देखिएगा। और सबसे पहले बात मेरा रह गया कि एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन, और साइन एक्स का और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। ठीक, तो हमने पिछले क्लास में बताया है कि एक्स क्यू का इंटीग्रेशन यानी ये चीज जो देखिएगा, ये चीज को फॉलो कर रहा है एक्स के पावर n का, तो मेरा क्या हो जाएगा बराबर n इंटू एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या बताया है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। ठीक, ये चीज पर, और इसी चीज को ये फॉलो कर रहा है, यानी यहाँ लिखेंगे 3 इंटू एक्स के पावर 3 माइनस 1 बराबर 3x स्क्वायर। मुझे तो पता है कि एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर होगा। इंटीग्रेशन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन देखा जाएगा, अगले बहुत सारे इंटीग्रेशन भी आपको बताया जाएगा। बट इसमें देखिएगा कि एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, यानी ऊपर वाले को नीचे लाना है और एक काम करके ऊपर ही छोड़ देना है, बताया था ऐसा। तो हम लोग ऊपर वाले को नीचे लाए और x कम करके ऊपर ही छोड़ दिए, यानी 2 बच गया मेरा। अब यहाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं भाई, इसलिए डिफरेंशिएशन बोलेंगे। सॉरी, मुझसे गलती हो रही है, इंटीग्रेशन बार बार बोल दे रहे हैं, सॉरी। देखिएगा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है cos x। ठीक, तो मेरा यहाँ लिखेंगे dy बटे dx बराबर एक्स क्यू, यानी dx क्यू का इंटीग्रेशन बटा dx प्लस d साइन x बटा dx। ठीक, और
इसे निकालेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बटे डी एक्स बराबर 3x² प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स। ये आ गया। तो ये मेरा पहला रूल हुआ, यानी जो प्लस में करेंगे। ठीक, अब देखिएगा हम फिर से समझाते हैं आपको। पहले मेरा रूल नंबर 1 क्या कहता है, y बराबर u प्लस भी। u प्लस भी जो फंक्शन है उसको हम लोग को डिफरेंशिएशन यानी डीसी करना है। या तो इसी को लिखेंगे एफ एक्स बराबर u प्लस बी, जहाँ एफ एक्स भी मेरा ये डिफरेंशिएशन को सूचित करता है, यानी ये इसको डिफरेंशिएशन करना है। ये भी चीज वही है, एफ एक्स बोलो या बाय बोलो, एफ एक्स बराबर बाय, यानी जहां बाय लिखेंगे वहां एफ एक्स लिख सकते हैं, जहां एफ एक्स लिखेंगे वहां बाय लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा u प्लस भी, तो बाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी मतलब u का डी सी प्लस v का डी सी, बाई बराबर एक्स क्यू प्लस साइन एक्स, यानी एक्स क्यू का डी सी की डी वाई बटे डी एक्स बराबर u का डी सी किया, यानी एक्स क्यू का डी सी किए, प्लस है तो प्लस साइन एक्स यानी साइन का डी सी किए। तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स क्यू का डी सी क्या, एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन होता है 3x², 3x² लिखे, प्लस है तो प्लस, साइन एक्स का डी सी होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स। तो बस हल्का है। और देखिएगा अब हम लोग प्लस वाले सीख गए, अब माइनस में देखते हैं क्या होता है। देखिएगा माइनस में रूल नंबर दूसरा देखिएगा, रूल नंबर 2 जैसे इसमें क्या कहता है कि y बराबर u माइनस भी, u माइनस भी। तो हम लोग बोले थे जब भी डिफरेंशिएशन होता है तो डी वाई बटा डी एक्स, तो इसको भी उसी तरह करना है, जहां हम लिखे हैं y बराबर, यानी डी वाई बटा डी एक्स लिखो या तो एफ एक्स लिखो, बात बराबर है। तो हम लोग इसी तरह फिर से करेंगे इसको, डी वाई बटे डी एक्स बराबर डिफरेंशिएशन। एक बात याद रखिएगा, जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो एक्स के सापेक्ष होता है हमेशा। तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि दोनों तरफ, क्योंकि एक तरफ नहीं करेंगे एक्स के सापेक्ष, इधर देखिए यहाँ भी लिख सकते थे। यहाँ देखिए हम लोग एक तरफ एक्स के सापेक्ष नहीं किए हैं, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष किए हैं डी से। तो हम लोग लिखेंगे दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष डीसी करने पर। ठीक, तो देखिएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर u का डी सी माइनस भी का डी सी, ये मेरा प्राप्त हो गया। और इसमें भी जैसे देखिए एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिएगा क्या होता है। यहाँ इसी का हम लोग माइनस में कर लेते हैं, यानी एग्जाम्पल लेते हैं y बराबर एक्स क्यू माइनस साइन एक्स। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स क्यू का, अभी बताया था कि डी सी क्या होगा, एक्स क्यू का डी सी होता है 3x², एक्स क्यू का डी सी 3x²। यानी ये याद रखना है कि ऊपर वाले को नीचे ला करके और ऊपर एक माइनस कर देना है। क्या याद रखना है कि ऊपर वाले को नीचे ला करके, यानी डी एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन प्लस डी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर ऊपर वाले को नीचे लाना है, यानी 3 को हम लोग नीचे लाए और x है तो x ऊपर एक घटा देना है 2 माइनस साइन एक्स का डी सी कॉस एक्स। ये मेरा आंसर। ये मेरा आंसर है।
इसी तरह आप कहिएगा कि आप यही क्यों लिए, आप यही मतलब क्वेश्चन क्यों लिए। तो कोई भी क्वेश्चन हो, हम पहला जैसे अब दूसरा क्वेश्चन, y बराबर e के पावर x माइनस e के पावर x माइनस e के पावर x माइनस 1 बाई e के पावर x माइनस x के पावर 4, e के पावर x माइनस x के पावर 4 ले लेते हैं। ठीक, अब देखिएगा, तो यहाँ देखिएगा dy बटे dx बराबर e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x का dc क्या होता है, e के पावर x, और देखिएगा x के पावर 4 का dc क्या होगा, 4x क्यूब, 4x क्यूब। तो e के पावर x का dc करेंगे, e के पावर x का dc करेंगे माइनस x के पावर 4 का dc करेंगे। तो dy बटे dx बराबर e के पावर x का dc e के पावर x माइनस x के पावर 4, x के पावर 4 का हमको क्या मिला है, 4x क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। देख लिए, अब फिर से समझाते हैं। जैसे देखिए u माइनस भी का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करेंगे, इसमें भी दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी किए हैं। अब बाई है तो बाई को u बोलो, बाई को fx बोलो, या तो बाई बोलो, बात बराबर है। तो इसी तरह दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी किए, तो dy बटे dx बराबर u का डीसी माइनस b का डीसी। और यहाँ देखिएगा एक क्वेश्चन लिए जिसमें क्या कर रहा है, y बराबर एक्स क्यू माइनस साइन एक्स, वाई बराबर एक्स क्यू माइनस साइन एक्स। ठीक, तो एक्स क्यू का सबसे पहले हमको देखना है कि ये टर्म पे रख लिए, दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी कर लिए, और डीसी करने के बाद एक्स क्यू का डीसी क्या होता है रख दिए, जैसे इक्वेशन पे आया उस वैसा रख दिए हम लोग। अब देखिएगा हम एक्स क्यू का डीसी किए तो 3x स्क्वायर मिला, तो 3x स्क्वायर लिखे, और माइनस तो माइनस, साइन एक्स का डीसी किया तो कॉस एक्स मिला, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स से होता है, कॉस एक्स मिला। दूसरा क्वेश्चन y बराबर e के पावर x माइनस एक्स के पावर 4, यानी इसको dy बटे dx किए, e के पावर x का डीसी किए, माइनस तो माइनस x के पावर 4 तो x के पावर 4 का डीसी किए, यानी dy बटे dx बराबर e के पावर x का डीसी e के पावर x माइनस तो माइनस x के पावर 4 का डीसी क्या होता है, 4x क्यूब। ऊपर वाले को नीचे लाया और ऊपर में -1 घटाया। ठीक, बस 2 रूल हुआ। और देखिएगा अभी बहुत रूल बच रहे हैं, देखिएगा एक बार इसे देख लीजिए, और ये आपको छापना नहीं है, कहीं से उतारना नहीं है कुछ भी, और ये पूरा आपका टेलीग्राम पे चला जाएगा। बस इसे देख लीजिए एक बार, और कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए आप लोग, बाकी फिर हम लोग इसे आगे बढ़ाएंगे। अभी तो आइए और भी आगे देखते हैं। जैसे हम प्लस में बताया और माइनस में बताया, अब देखिएगा मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन में। बहुत ही हल्का है, एक बार बढ़िया से देखिएगा, समझ लीजिएगा, दोबारा नहीं भुला पाइएगा। यानी देखिएगा देखिए फार्मूला लिखा है उसको कंप्लीट करिए, तब कोई पाई है यानी बनेगा डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन जब आपका कंप्लीट होगा तो ये आपको वादा करता हूँ कि इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट होगा। जब डिफरेंशिएशन आपका कंप्लीट होगा तो इंटीग्रेशन आपका कंप्लीट होगा, अन्यथा ऐसे कोई पाई नहीं है। आप लोग कहीं से भी चाह लेंगे कि हम लोग बिना डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन सीख पाएंगे, तो ये असंभव है। तो अब देखिएगा तीसरा,
रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड मेरा बोलता है y बराबर u इंटू भी का डीसी। रूल नंबर थर्ड मेरा क्या बोलता है? u इंटू भी का डीसी, यानी u इंटू भी का डीसी ये मल्टीप्लाई में है, तो इसे डीसी कैसे करेंगे? तो देखिएगा, dy बटे dx बराबर हम लोग u को बाहर करेंगे और v का डीसी करेंगे, गुना में है तो जुड़ जाएगा। u को बाहर करेंगे और v का डीसी करेंगे, गुना में है तो जुड़ जाएगा। फिर v को बाहर करेंगे और u का डीसी करेंगे, ठीक। यानी हम लोग u को बाहर किए इंटू v का डीसी प्लस v को बाहर किए u का डीसी, ठीक। या गुना में था तो हम प्लस दिए और प्लस होगा, या इसी चीज को एक ये चीज, या dy बटे dx बराबर v को बाहर करिए u का डीसी करिए प्लस u को बाहर करिए और v का डीसी करिए। गुना में आपका बात बराबर होने वाला है, गुना में आपका बात बराबर होने वाला है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन लेते एग्जाम्पल, y बराबर x के पावर 4 इंटू साइन एक्स, y बराबर x के पावर 4 इंटू साइन एक्स। तो क्या इसमें होता है? ये मेरा u और ये मेरा v, ठीक। तो यहाँ dy बटे dx लिख भी सकते हैं, यहाँ पे x के दोनों तरफ x के सापेक्ष dc करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष dc करने पर देखिएगा, dy बटे dx बराबर u को बाहर यानी x के पावर 4 को बाहर करेंगे इंटू v का डीसी यानी साइन x का डीसी करेंगे प्लस v को बाहर करेंगे इंटू u को डीसी करेंगे यानी x के पावर 4 का डीसी करेंगे, ठीक। फिर से लिखेंगे तो dy बटे dx बराबर हो जाएगा x के पावर 4, तो x के पावर 4 छोड़ेंगे, साइन x का डीसी क्या होता है? cos x प्लस साइन x, तो साइन x लिखेंगे इंटू x के पावर 4 का डीसी 4x क्यूब, पता है ना। अगर इसी को सेपरेट करके लिखेंगे ना